जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब, अध्याय 3। सिक्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर तेमान से आया, पवित्र परमेश्वर पारान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी। उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई और उसके पांवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जल जलाहट समुद्र पर भड़की थी, जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था? तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति से और तेरी चमकीली भाले की झलक के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला। हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर बितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। मेरे होंठ थरथराने लगे। मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। वह मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का आशीष दे। आमीन।